हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं। नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार से सबके साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको इंटीजर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और मैं समझता हूं कि नए अंदाज में पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं कल ही आपको साइन प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का मैं अपने चैनल पर इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 2 ऑपरेटर्स और 4 ऑपरेटर्स के साइन को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। आप जाइए और एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फ्रैक्शंस के कई सारे वीडियो डाला हूं, मैं बोर्ड मास का डाला हूं, फैक्टर मल्टीपल का डाला हूं, तो मैं समझता हूं कितने सारे वीडियो डाल चुका हूं। तो ये तीनों वीडियो अगर देखते हैं तो ये तीनों चैप्टर से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरे बेसिक में बताया हूं, पूरे आपके तरह बताया हूं, आपके अंदाज में, समझाने के अंदाज में, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं उस तरीके से मैं बताने का काम किया। तो बच्चों, आप एकदम शांति से, बिना टेंशन लिए कि हम देखेंगे तो नहीं सीखेंगे, आप एकदम सीखिएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं। और आप जाइए, देखिए, समझिए, जानिए, सीखिए और मैथ्स को इस तरीके से सीखिए कि दोबारा ये प्रॉब्लम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए, आपसे सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाने के लिए आए, आपसे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करने के लिए आए। ठीक है, तो अब जो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, तो आज जो है वो इंटीजर्स के ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं इंटीजर्स के मैं साइन प्रॉब्लम में बता चुका हूं मैथमेटिक्स के। तो यहां पे आप उसका यूज देखेंगे कि किस तरीके से 2-3 साइन को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को, तो आप आज देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉजिटिव लाइंस, एक अच्छी लाइन, सकारात्मक लाइंस आप सबको सुनाने का काम करता हूं, जिससे आप एनर्जेटिक हो, क्लास में मन लगा के बने रहे, टिके रहे, जमे रहे और डटे रहे, ताकि आपको ये तो लगे कि बोर नहीं हो रहे हैं। आपको इंटरटेन करने की 1-2 मिनट में कोशिश करता हूं शुरुआत में ही। और चलिए फिर से मैं एक आपको ऊर्जा देने वाली एक अच्छी सी लाइन, दिल में जो आग है, जो दिल में आग है उसको एक दिशा दीजिए। ठीक है बच्चों, जो दिल में आग है उसको एक दिशा दीजिए और इस जमाने को बता दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस जमाने को बता दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब आप सीधे क्वेश्चन पे आइए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको ऐसे बनाएंगे कि ये 9 है, यहां पे प्लस है, ये माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये इंटीजर्स के क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। लेकिन 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 क्लाइमेक्स ये है कि आपको इस चैप्टर में मैं नंबर लाइन भी बताऊंगा, लेकिन वो आज नहीं, मैं 2-3 पार्ट इसका अपलोड करने के बाद में नंबर लाइन के सारे कॉन्सेप्ट को बड़े ही डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आज भी, आगे भी, और जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूं तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये सॉल्व कैसे होगा? 9, अब देखिए, प्लस माइनस माइनस बराबर 3 हो गया। यहां प्लस है, यहां माइनस है। अब कहिएगा ये कैसे हो गया सर? तो कल हम बताए थे आपको। तो देखिए, ये प्लस है इंटू माइनस बराबर माइनस, कल हम आपको बताए थे। तो इसका यहां प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। देखिए यहां प्लस इंटू माइनस। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में दीजिए, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। यही काम वहां पे किए। ठीक है, तो हम आपको बता करके दिखा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हम बुक से ले रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्लास 6 के आर.एस. अग्रवाल से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। अब कहां कहां जो जो बुक मिलता है, जो जो रिसोर्सेस मिलते हैं, मैं वहां से क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताने का काम करता हूं, आप तक बेस्ट से बेस्ट पहुंचाने का काम करता हूं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता हूं। तो आप हमेशा मेरे साथ इस तरीके से जुड़िएगा, आपको कभी भी 1% भी नहीं लगेगा कि मैं आपके साथ चीट कर रहा हूं। एकदम नहीं, आपके साथ हमेशा एकदम इस तरीके से काम करूंगा जैसे कोई भरोसा, एकदम ईमानदारी से। ठीक है, पूरे आपके साथ लॉयल रहूंगा, लेकिन आपको भी रहना पड़ेगा लॉयल। लॉयल इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ आगे वाले क्वेश्चंस में बने रहिए। अब ये घर में भी बनाइएगा। चलिए देखिए इसको, 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 7 बराबर 1 हो गया। देखते देखते 2 क्वेश्चन कर लिए।
चलिए अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये आ गया कि यहां -2 है, यहां प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये क्या होगा? ठीक है ना। तो यहां जब ब्रैकेट है तो यहां भी आप ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। यहां ब्रैकेट है तो यहां भी ब्रैकेट दे दिए। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे -2 है तो ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए। अब ये प्लस है, अंदर में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहां 7 हो गया। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होगा। देखिए यहां थोड़ा ट्विस्ट है कि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन कई बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं 5। इसमें बच्चे लोग 5 लिख देते हैं, लेकिन 5 आंसर इसका नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, बड़ा भयानक। इसको हम मिटा देते हैं। इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, जनरली माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां पे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस तो होगा, प्लस ही करेंगे, लेकिन क्या, लेकिन ये करेंगे कि लिखेंगे माइनस का साइन लेकिन करेंगे प्लस, लिखेंगे माइनस का साइन लेकिन करेंगे प्लस। देखिए यहां पे गौर फरमाइएगा, -9 क्या किए? आप बताइए, यहां पर माइनस माइनस प्लस, 7 को 2 से प्लस कर दिए, 9 हो गया, लेकिन माइनस का साइन दे दिए। जब दो माइनस का साइन हो तो प्लस करते हैं और साइन का रिजल्ट के साथ माइनस लगाते हैं। जब दो साइन माइनस का हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन डिजिट के आगे माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। अब देखिए यहां माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब प्लस माइनस फिर माइनस हो गया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, फिर सेम क्वेश्चन है, माइनस और माइनस करेंगे हम लोग प्लस, ये करेंगे हम लोग प्लस, लेकिन साइन देंगे माइनस का, क्योंकि दोनों डिजिट के आगे माइनस है इसलिए। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां लिखेंगे 14 और 14 के आगे देंगे माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, और ये तो आंसर हम लिख ही दिए। तो 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर चुका हूं, और आप इस 4 क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, लेकिन पहले समझ लीजिए फिर राइट डाउन कीजिएगा। हर बार की तरह मैं बार बार बोलता हूं, जब आप पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, समझने के बाद राइट डाउन कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए YouTube पे रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। तो आराम से इसको आपको जिस स्पीड में देखना है, 1x स्पीड, 2x स्पीड, जो भी स्पीड आपको चाहिए वहां पे आप सेट कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। और स्लो करके आप इसको आराम आराम से वीडियो को प्ले पॉज करके आप देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने क्लास चलने के दौरान नहीं, तब फिर समझ ही नहीं पाइए, खाली लिखने का काम कीजिए, कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हो गया क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -1 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, दिस इज अ क्वेश्चन एंड आपको सॉल्व करना है। अब कैसे, देखिए यहां पे -1 लिख दीजिए, अब ये प्लस माइनस क्या होगा, -2 हो जाएगा, फिर प्लस -3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, 2 माइनस हो, 3 माइनस हो, 4 माइनस हो, डिजिट के आगे तो करेंगे ही प्लस, चाहे 5 माइनस हो करेंगे ही हम लोग प्लस ही, लेकिन साइन देंगे माइनस का, कहां, डिजिट के आगे। ठीक है, कहां पे, डिजिट के आगे देंगे। देखिए यहां पे माइनस माइनस माइनस, तो ये करेंगे हम लोग माइनस, नहीं करेंगे प्लस, है ना, करेंगे प्लस लेकिन साइन देंगे माइनस का, तो 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखिए यहां पे, देखिए ये क्वेश्चन, ये 5 है, चलिए 5 लिखिए बच्चों, ऐसे सॉल्व होगा। ये 5 प्लस माइनस माइनस, साइन का कैलकुलेशन, फिर प्लस माइनस माइनस। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि यहाँ 2 माइनस में है, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, करेंगे प्लस लेकिन साइन देंगे माइनस का,
कैलकुलेशन करेंगे प्लस का लेकिन साइन देंगे माइनस का। आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस को आप देख लीजिए किस तरीके से हम बोर्ड पर बनाने का काम कर रहे हैं। प्रोसेस को देख लीजिए आप किस तरीके से मैं समझाने का काम कर रहा हूं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक नहीं एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार, यकीन मानिए कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम पानी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। कहीं कोई समस्या खास करके साइन में और साइन का कैलकुलेशन करने में नहीं आने वाला है। चलिए लगे रहिए आप। यहां लिखिए 5, यहां -2 -6 तो यहां लिखिए -8। यहां देखिए आप, अब यहां पे 5 के आगे प्लस है और यहां माइनस है तो प्लस और माइनस, देखिए यहां पे 5 के आगे प्लस है और 8 के आगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो लेकिन क्या है होगा माइनस, तो यहां 8 में 5 गया तो हो जाएगा 3। और इन दोनों डिजिट में ये डिजिट बड़ा है और इसके सामने आगे का साइन, मतलब आगे का और पीछे का मत मानिए, इन दोनों संख्या में जो बड़ा है 8 और 5 में कौन बड़ा है तो भैया 8 बड़ा है और जो उसके आगे का साइन है वही साइन ऑटोमेटिकली ले लेता है। इन दोनों में कौन सा साइन बड़ा है तो 8 बड़ा है और 8 के आगे का जो साइन है माइनस का वही साइन लेने का काम करेगा। तो लीजिए -3 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया 6 नंबर। अब आगे देखिए किस तरीके से, और अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। 7 क्वेश्चन, -15 प्लस -20 प्लस -30। आप कहिएगा कि सर एक ही बार में इतना बड़े नंबर, हम बोले ठीक है। अब 2 प्लस 2 करना हो 4 और 200 प्लस 200 करना हो तो 400 और अगर 2000 प्लस करना हो तो 4000, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस करना हो तो 2 लाख। तो प्लस में क्या दिक्कत है, जितना बड़ा नंबर उतना इजी सॉल्यूशन। चलिए देखिए गौर फरमाइएगा, -15 हो गया प्लस माइनस -20 और फिर प्लस माइनस -30 हो गया। तो यहां देखिए बच्चों, यहां पे देखिए माइनस 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 -15 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस -30। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए 15 20 35 हो गया। और अब देखिए इन तीनों को आपको क्या करना है, लिखना है साइन माइनस का और कर रहे हैं तीनों को प्लस। लिखना है साइन माइनस का लेकिन कर रहे हैं तीनों को प्लस। तो ये क्या हो जाएगा 65। आपका यह कैसे हुआ सर, तो देखिए यहां पे रफ कर दे रहे हैं आपको 30 यानी 30 20 और 15। अब उल्टा कीजिएगा सर, उल्टा सीधा केसलो कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 हो गया 3 2 5 1 6 हो गया, और नहीं तो फिर ऐसे कीजिए 5 हो गया 20 हो गया और 30 हो गया। इन तीनों को किए प्लस प्लस, 5 हो गया 3 2 5 1 6 हो गया। देख लिए आप, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इंटीजर्स के बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए कहिएगा सर आप रोमन न्यूमरल में लिख रहे हैं, हाँ लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको रोमन न्यूमरल भी लिखने में कोई शर्म नहीं है। हमको देखिए बच्चों, ऐसे भी लिखने में कोई शर्म नहीं है और ऐसे भी लिखने में कोई शर्म नहीं है। हमको ऐसे भी लिखने में कोई शर्म नहीं है, हमको ऐसे भी लिखने में कोई शर्म नहीं है। ये हमें कहां से मिला है और ये भी हमें कहां से मिला हम सबको पता है, ठीक है ना। तो दोनों हमको बाहर से मिला, हम दोनों नंबर को अडॉप्ट किए हैं। हम लोग आज तक जो पढ़ रहे हैं वो भारत की शिक्षा पद्धति को पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग वही शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया गया आज से 300-200 साल पहले मेघालय एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो पढ़ाया गया, ठीक है। तो अब जो चल रहा है, जो पैटर्न है उस पर ही चलना है। अब इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कि इंडियन एजुकेशन कैसा था, मेघालय किस तरीके से आकर के हमारे एजुकेशन सिस्टम को ड्रॉ किया। चलिए मतलब ड्रॉ नहीं किया, डिस्ट्रॉ किया, ड्रॉ नहीं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद किया। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, -300 लिख लिए, प्लस माइनस माइनस 750 और प्लस माइनस माइनस 450। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 300 750, तो किस तरीके से करना है इसको देखिए, यहां पर 0 0 0 5 0 0 और 7 3 10 हो गया 10, क्योंकि है माइनस तीनों में लेकिन करना है प्लस,
है माइनस, माइनस माइनस और माइनस, इस प्रकार का साइन है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको रफ में बताना चाहते हैं, क्या बोल रहे थे यहाँ पे, देखिए माइनस है, -3 है, -5 है और प्लस -6 है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों एक चीज देख लीजिएगा, -2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -6 है आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 डिजिट है चारों में आगे सबका माइनस साइन है। और क्वेश्चन आपका ये है, ये समझ लीजिए कि आपका ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ये आपको बस हम अपने मन से ही दे दिए, ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, है माइनस का साइन लेकिन करेंगे इसको प्लस, तो 2 3 5 5 5 10 10 6 16 लिखिए 16 और यहां दे दिए माइनस, यहां दे दिए माइनस। उसी प्रकार 300 और 750, तो 700 और 300 कितना हो गया, 1000, 1000 प्लस 50, 1050 मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि 300 और 750 को आपस में ऐड करेंगे तो 1050 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1050 तीनों को एक साथ ऐड कीजिए, यहां देखिए रफ में कर देते हैं, 300 750 450, तो ये 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, कैरी 1 7 3 10 10 4 11 और 1 12, देखिए 0 5 5 10 1 7 3 10 10 4 14 14 और 1 15 हो जाएगा। हमसे भी कभी कभी गलती हो जाता है। अब देखिए इतना 1500 हो गया, किसको किसको ऐड किए तो, इन तीनों को ऐड किए तो, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड किए बच्चों तो ये हो गया 1500 माइनस 1500, आंसर। चलिए बच्चों, इंटीजर का कुछ बेसिक चीज हम बता दिए किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं इंटीजर्स में। तो बच्चों मेरा वीडियो पसंद आए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितना बताए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, इसमें कहीं कोई इफेक्ट बट मत कीजिएगा, कोई कंजूसी मत कीजिएगा। हाथ का उंगली जैसे कि आप गेम को चलाने में या रील्स को देखने में ऐसे ऐसे करते हैं बच्चों, उसी प्रकार थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो आराम से मेरा वीडियो स्प्रेड होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, आप सबके लिए बनाता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है आप सबको सिखाना और आपका एक ही उद्देश्य है कि मेरे साथ बने रहना और मेरे साथ रह करके आपको सीखने का उद्देश्य और मेरा सिखाने का उद्देश्य है, ठीक है बच्चों। जहां तक मेरी बात है तो मुझे भी कई सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, मैं भगवान नहीं हूं, तो मैं अपने सीनियर टीचर से सीखता हूं। जैसे कि अभी कई सारे एसएससी के ऑनलाइन टीचर्स हैं, जैसे कि अभिनय सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, या फिर पटना वाले खान सर हो गए, इन सबको मैं देखता हूं, रहमान सर हो गए, ये आपका और भी कई सारे टीचर्स हैं, विकास विकृति सर हैं। तो इन सबको मैं देखता हूं, कई सारी चीजें मैं सीखता हूं, जानता हूं, समझता हूं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करता हूं। तो आप सबको भी यही कहना चाहते हैं कि आप मुझे देखिए और मुझे नहीं समझ में आए, मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आए, किसी और का वीडियो देखिए, लेकिन आपका एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि आपको सीखना है, तो बस सीखना है और जो सब्जेक्ट को सीखना है उस तरीके से। लेकिन मैं मैथ सिखा रहा हूं तो मुझसे मैथ ही सीखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मैं, लेकिन याद रखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरा वीडियो पसंद आए तब। और मुझे पता है कि मैंने इतने अच्छे से वीडियो बनाया तो आपको पसंद आना ही आना है, तो मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद, थैंक यू।